नमस्कार दोस्तों। 2022 में रिलीज हुई मार्वल स्टूडियो की एक मूवी जिसका नाम था डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि हमारे सपने महज कोई कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि यह दूसरे आयाम या दूसरे यूनिवर्स में हमारे प्रतिरूप के साथ घटने वाली घटनाएं हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन सपनों की एक अलग ही दुनिया होती है। यह बात बिल्कुल सत्य है और उस दुनिया पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। कभी कभी हम सपनों में वह कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते। हमें उस पर पछतावा होता है। हम सोचते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, लेकिन कुछ ही देर बाद हमारी नींद खुलती है और हमें बहुत ही खुशी होती है कि अच्छा रहा, यह एक सपना था। इसके साथ ही सपनों की एक खासियत यह भी है कि चाहे वह कितना भी बड़ा सपना क्यों ना हो, लेकिन सुबह उठने तक किसी भी व्यक्ति को अपने सपने का 90% हिस्सा याद नहीं रहता। कुछ लोगों को तो सिर्फ चेहरे की धुंधली तस्वीरें ही याद रहती हैं और बाकी सब मिट जाता है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन स्वप्न याद नहीं आता। हमें सिर्फ यह याद रहता है कि आज हमने अच्छा स्वप्न देखा था या बुरा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आखिर क्या रहस्य है स्वप्नों की दुनिया का? क्यों कुछ देर पहले आने वाला सपना हमें याद नहीं रहता? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आखिर स्वप्न हमें क्यों आते हैं, यह जानने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे महान लोगों के स्वप्नों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें सच होते हुए पूरी दुनिया ने देखा है। नंबर 1, अब्राहम लिंकन की मृत्यु का सपना। आप में से कई लोग जानते होंगे कि अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, 14 अप्रैल 1864 को उनकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन उसके 2 दिन पहले ही अब्राहम लिंकन को एक स्वप्न आया था। उनके मन में इस सपने का ऐसा असर पड़ा कि उन्होंने दूसरे ही दिन अपनी जीवनी लेखक को बुलाया और अपने सपने के बारे में लिखने को कहा, जो कि कुछ इस तरह था। लिंकन ने बताया था कि उस रात को मैं एक पत्र की प्रतीक्षा में देर रात तक जागता रहा। तभी मुझे नींद लग गई और जैसे ही मैं सोया, फिर मुझे नींद में सपने में महसूस हुआ जैसे मेरे चारों तरफ बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है। तभी मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी। ऐसा लगता था जैसे बहुत से लोग रो रहे हैं। मैं अपना बिस्तर छोड़कर सीढ़ियों से नीचे उतर गया और चारों तरफ घूमकर देखने लगा। दुख भरी रोने की आवाजों ने वातावरण के सन्नाटे को भंग कर दिया था, लेकिन वह सभी मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी मैं एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर गया। मैंने वहां देखा कि एक मंच पर सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ एक शव रखा है और उसके चारों ओर सैनिक खड़े हैं। शव का चेहरा ढका हुआ था। मैंने एक सैनिक से पूछा, व्हाइट हाउस में यह किसकी मृत्यु हो गई है? तभी सैनिक ने उत्तर दिया कि राष्ट्रपति की। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसके बाद ही 14 अप्रैल 1864 यानी कि 2 दिन बाद ही लिंकन की गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी। इस घटना को सुनकर कई लोग हैरान रह गए थे। नंबर 2 पर आता है वार्ड डफरिन की जान बचने का सपना। अब्राहम लिंकन की तरह ही वार्ड डफरिन भी एक ऐतिहासिक पुरुष थे। एक बार आयरलैंड में जब वह अपने किसी दोस्त के घर पर ठहरे थे, तब उन्होंने सपने में देखा कि वे किसी जंगल में जा रहे हैं और उन्हें किसी के करहाने की आवाज सुनाई पड़ रही है। वे तेजी से आगे बढ़े और देखा कि एक व्यक्ति पीठ पर एक बड़ा सा संदूक लाद कर जा रहा है। डफरिन ने जोर से आवाज देकर पूछा, इस बॉक्स में क्या है? वह व्यक्ति उनकी तरफ मुड़ा तो उसका चेहरा इतना विकराल और डरावना था कि लॉर्ड डफरिन अपनी जगह पर चुपचाप खड़े रहे। इतने में वह व्यक्ति अदृश्य हो गया। इधर डर के कारण उनकी नींद खुल गई, लेकिन फिर भी वे उसकी भयंकर सी सूरत को भूल नहीं सके। कुछ समय बाद ही डफरिन को राजदूत बनाकर फ्रांस भेजा गया। वहां एक दिन उनको होटल में किसी राजनीतिक सम्मेलन में भाग लेना था। जब वे ऊपर की मंजिल में जाने वाली लिफ्ट के पास पहुंचे तो वह यह देखकर दंग रह गए कि जो भयंकर सी शक्ल वाला व्यक्ति जिसे उन्होंने अपने सपने में देखा था, वही व्यक्ति लिफ्ट को चला रहा है। वे तुरंत होटल मैनेजमेंट के पास जाकर उस लिफ्ट मैन के बारे में पूछताछ करने लगे। इतने में ही वह लिफ्ट मकान की 5वीं मंजिल पर पहुंचकर टूटकर नीचे गिर पड़ी और उसमें सवार सभी व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इस सपने की वजह से वार्ड डफरिन की जान बच गई। इसके बाद यह घटना चारों तरफ फैली और सभी समाचार पत्रों में इसका उल्लेख भी किया गया। ऐसी ही और कई अनेक घटनाएं घटित हुई हैं जिन्होंने मनुष्य को अपने सपनों पर सोचने के लिए विवश किया है। दोस्तों, सपने किसी व्यक्ति को यूं ही नहीं आते, बल्कि वे उसके भूतकाल में हुई घटनाओं पर आधारित होते हैं या फिर उनका भविष्य की किसी घटना से संबंध होता है। ऐसे में यदि आप यह जानना चाहें कि सपने आते ही क्यों हैं, तो आइए जानते हैं। दरअसल वैज्ञानिक और सभी धर्मों की इस पर अलग अलग अवधारणाएं हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य के दिमाग की 3 अवस्थाएं होती हैं। इनमें पहली अवस्था होती है चेतना, दूसरी होती है सोना
और तीसरी होती है स्वप्न। इनमें चेतना का अर्थ हुआ जब हम जाग रहे होते हैं, और सोने का आशय हमारी नींद से है, अर्थात जब हम गहरी नींद में हों। इन दोनों ही अवस्थाओं के अलावा जो तीसरी अवस्था है वह स्वप्न है, जिसमें हमारा शरीर तो शांत होता है लेकिन मस्तिष्क अशांत। कहने का अर्थ यह है कि हम सपने अवश्य ही सोते हुए देखते हैं, लेकिन उस समय हमारा दिमाग किसी अन्य दुनिया में विचरण कर रहा होता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि कुछ लोग तो जागते हुए भी सपने देखते हैं, या फिर सोते समय आंखें बंद करके सपने देखते हैं, तो वह भी तो सपने हुए। दरअसल वह सपने नहीं होते, बल्कि यह आपके दिमाग द्वारा बनाई गई मनगढ़ंत कल्पनाएं होती हैं। इसमें आप वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। इस तरह के सपनों को आप खुद क्रिएट करते हैं। इन्हें स्वप्न ना कहकर आपकी महत्वाकांक्षा या इच्छा कहा जा सकता है। इन पर आपका पूर्ण नियंत्रण होता है। इन स्वप्नों में आप अपने आप को कोई भी रूप दे सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत स्वप्न वे होते हैं जिन पर आपका नियंत्रण नहीं होता। जिस प्रकार वर्तमान में हो रही घटनाओं पर आपका नियंत्रण नहीं होता और आप केवल उनमें अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक उसी प्रकार स्वप्नों की दुनिया में भी आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। आप केवल उस आभासी दुनिया में अपना योगदान दे रहे होते हैं। इसीलिए जो सपने हम बंद आंखों के साथ ही अपनी नींद में देखते हैं वही सपने होते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि सपने हमें सिर्फ निद्रा अवस्था में ही आ सकते हैं, ना कि जागृत अवस्था में। अगर बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो मनोवैज्ञानिक स्वप्नों को इच्छा से जोड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने मनुष्य मन की गहन इच्छा को लिबिडो कहा था, जिसकी वजह से मनुष्य सोते वक्त स्वप्न देखता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी स्वप्नों को गहन इच्छा का ही परिणाम बताते हैं। मस्तिष्क को दिन भर में घटनाक्रम के रूप में अनेक संकेत प्राप्त होते हैं। व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति द्वारा प्राप्त होने वाले इन अनुभवों का प्रभाव मन मस्तिष्क पर पड़ता है। फलस्वरूप हम बहुत सी कल्पनाएं करते हैं, सोच विचार करते हैं और योजनाएं बनाते हैं, लेकिन हमारे द्वारा बनाई गई सभी योजनाएं पूर्ण नहीं हो सकती। इसीलिए हमारी अतृप्त इच्छाएं इस प्रतिपटल पर गहरे रूप में अंकित हो जाती हैं, जो शांत अवस्था में स्वप्नों के माध्यम से जागृत हो जाती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे मन मस्तिष्क के दो प्रमुख भाग हैं, जिनमें से पहला है कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन हमारे पूरे माइंड का 10% हिस्सा होता है। जब हम कोई भी कार्य कॉन्सेंट्रेट होकर यानी कि ध्यान देकर करते हैं, तो यह हमारे कॉन्शियस माइंड में होता है। जैसे जब हम पहली बार कोई कार्य करते हैं तो हमें उस कार्य को करने की आदत नहीं होती और हम उस कार्य को सोच समझकर और ध्यान देकर करते हैं। उस काम के बारे में जिस माइंड से हम सोचते हैं उसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे जब हम किसी भी चीज को पाने की इच्छा करते हैं तो वह हमारे कॉन्शियस माइंड में उत्पन्न होती है। जब हम किसी भी चीज पर तर्क करते हैं या विचार करते हैं तो वह भी हमारी कॉन्शियस माइंड में ही होता है। जब हम किसी भी चीज का निर्माण करते हैं तो भी वह हमारे कॉन्शियस माइंड में ही होता है, जिसे भूलने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगता। वहीं दूसरे नंबर पर आता है अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का 90% हिस्सा होता है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं जिसमें हमारी पहले से आदत हो गई होती है तो उसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा सब काम अपने आप ही होता है। तो यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। जैसे जब हम बाइक चलाना सीख जाते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि कब ब्रेक लगाना है, हमारा अवचेतन मन अपने आप सब करता है। जब हम टाइपिंग सीखते हैं तो हमें उंगलियां देख देख कर रखनी पड़ती है, लेकिन जब हम पूरी तरह से सीख जाते हैं तो बिना देखे हमारी उंगलियां सही सही टाइप करती हैं, क्योंकि यहाँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। हमारे माइंड में जो इमोशंस और फीलिंग आती हैं वह भी सबकॉन्शियस माइंड से ही आती हैं। जब हम किसी भी चीज को ज्यादा दिन तक याद रखते हैं तो वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में याद रह जाता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ही अधिक और अद्भुत है। अगर हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो हमें बस अपने अवचेतन मन को बता देना है। जब हमारे अवचेतन मन को यह पता चलता है कि ये काम करना है तो अवचेतन मन उस कार्य को अपने आप करने लग जाता है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। सामाजिक परिवेश यानी कि बाहर हम जिन भावनाओं को खुलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाते, वही भावनाएं हमारे चेतन मन से अवचेतन मन में जाकर दर्ज हो जाती हैं। रात्रि में जब शरीर आराम कर रहा होता है तब यह स्वप्न रूप में प्रकट होती है। अवचेतन मन का निद्रा अवस्था में विचरण ही स्वप्नों का मूल कारण है। निद्रा अवस्था में चेतन मन
कार्य नहीं करता क्योंकि वह शरीर के सो जाने के साथ ही सो जाता है, किंतु अवचेतन मन उस दशा में भी कार्य करता रहता है और पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होता है। जागृत अवस्था में हम अनेक कल्पनाएं करते हैं, अनेक बातों पर विचार करते हैं और अनेक दृश्य देखते हैं। चेतन मन तो इन सब बातों को भूल जाता है, किंतु अवचेतन मन उन सब बातों, उन कल्पनाओं एवं दृश्यों से जुड़ता रहता है। अवचेतन मन के साथ जुड़ी वही बातें, वही कल्पनाएं और वही दृश्य हमें निद्रा अवस्था में स्वप्न में दिखाई देते हैं। लेकिन वैज्ञानिक की ये बातें कुछ हद तक ही ठीक हैं, क्योंकि कभी कभी हमें सपनों में दिखने वाली घटनाएं कुछ समय बाद असल जिंदगी में भी देखने को मिलती हैं और हम सोचते हैं कि यह हमारे साथ पहले भी हो चुका है, लेकिन कहाँ याद नहीं रहता, क्योंकि यह हमारे स्वप्न में घटी एक घटना है। क्योंकि स्वप्न हमें अधिक समय तक याद नहीं रहते, इसी कारण स्वप्नों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत भी माना जाता है। वैसे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।